children, how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, today I will explain you the picture based questions. These type of questions are important for your annual examination. So let's start. At first, let's observe this picture. You can see here a day in the life of urban Indian middle class without any help. Okay, so let's see. You can see here picture and observe so many things in this picture. People are doing daily basis work by their self. Let's see the question 1. What does the cartoon represent? कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? You can see in this picture कि जो वीमेंस हैं बहुत सारी हाउस होल्ड वर्क्स में लगी हुई हैं, साथ ही कुछ टीचिंग भी कर रही हैं, कुछ मार्केट से परचेसिंग कर रहे हैं. जो मैन हैं वो भी कहीं क्लॉथ स्टिचिंग कर रहे हैं, कहीं वेस्ट को थ्रो कर रहे हैं, कहीं मार्केट से परचेसिंग कर रहे हैं, कहीं क्लीनिंग कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं. तो आप आंसर करेंगे कार्टून कमेंट्स ऑन द लाइफ ऑफ अर्बन इंडियन मिडिल क्लास विदाउट इमिग्रेंट वर्कर्स. तो आप यहाँ पर ये आंसर लिखेंगे कि अर्बन इंडियन मिडिल क्लास की जो फैमिली होती हैं, जो लोग होते हैं, वो किस तरह से अपना काम करते हैं, वही यहाँ पर शो हो रहा है इस कार्टून में. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द पर्सन्स परफॉर्मिंग इन द कार्टून. अब इसमें जो पर्सन्स हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं कार्टून में. तो आंसर आप लिखेंगे लेडीज़ और वीमेन ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज आर क्लीनिंग एंड वॉशिंग देयर यूटेंसिल्स. कि लेडीज़ और वीमेन जो हैं मिडिल क्लास फैमिली की वो साफ़ कर रही हैं अपने बर्तन को, या फिर कपड़े धो रही हैं, या फिर हाउस होल्ड वर्क्स जो है वो कर रही हैं. और साथ ही जो मैन हैं वो भी अपने जो डेली बेसिस के वर्क हैं उनको कर रही हैं. तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपको इस तरह से आंसर करने होंगे. यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर कार्टून दिया गया है, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं. यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, बाकी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं. आप देखिए क्या ऑब्जर्व आप कर पा रहे हैं. इसमें लिखा हुआ है इफ़ दिस प्रोजेक्ट कम्स अप वी विल बी फिनिश्ड. यदि ये प्रोजेक्ट आ गया तो हम सब फिनिश हो जाएंगे. ठीक है, अब देखते हैं. क्वेश्चन है What does the cartoon represent? कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर द वरीज ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन. जो डिस्प्लेस्ड पीपल है यहाँ पर देखिए उनके पास ना घर नहीं दिख रहा है, कुछ छत नहीं दिख रही है. तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चिंतित हैं किस चीज़ को उनको डिस्प्लेस किया गया है. या तो शहरीकरण की वजह से या कोई भी कंस्ट्रक्शन की वजह से वो डिस्प्लेस हो गए हैं. जहाँ वो अपना घर या झोपड़ी जो भी बना करके वो रहते होंगे उनको उस स्थान से विस्थापित कर दिया गया है. तो वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं. फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द स्टेटमेंट रेफर्ड इन कार्टून इम्प्लाई. अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है तो क्या इसमें रिफर्ड कर रहा है, क्या इसमें बता रहा है स्टेटमेंट कार्टून में. तो आंसर आएगा द पीपल लाइकली टू बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू एनी बिग प्रोजेक्ट आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देयर फैट पॉजिटिवली विथ द थॉट ऑफ रूइंड इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली ऑल्सो. तो अब जो लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है कोई भी नए प्रोजेक्ट के लिए या बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. उनको बहुत इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली सब प्रकार से उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. और यही इसमें बताया गया है कि यदि इस प्रकार के नए प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए इस एरिया में आए तो हम सब जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारी लाइफ जो है वो फिनिश हो जाएगी. इस तरह की चिंताएं इसमें दिखाई जा रही हैं. ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में. यू कैन सी हियर अ कार्टून पिक्चर. देखिए आपको दिख रही होगी ये पिक्चर, ये कार्टून बना हुआ है. इसमें लिखा है मस्ट बी फ्रॉम अ बैकवर्ड नेशन. ही टॉक्ड अबाउट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर एंड नॉट अ वर्ड अबाउट द न्यूक्लियर बॉम्ब. चलिए अब हम देखते हैं इस कार्टून को. आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से. और अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या बोला गया है. तो क्वेश्चन है विच कंट्रीज आर बीइंग रिप्रेजेंटेटेड इन द कार्टून. अब इसमें कौन सी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. सो यू विल
राइट हियर ऑल बैकवर्ड कंट्रीज़। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ ही है, सारी बैकवर्ड कंट्रीज़ जो है वहाँ पर क्या होता है, जो बाकी के फॉलोअर्स होते हैं, मंत्री मिनिस्टर्स, वो पीछे चलते हैं और कुछ हेड होते हैं वो आगे चलते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो हेड है या फिर मोनेर्की टाइप से कहीं पर है, तो वहाँ पर लोग जो है, जो पिछड़े देश है वहाँ पर इसी तरह से होता है, तो उसी का यहाँ पर खाका दिखाया गया, कार्टून दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वरी ऑफ दीज कंट्रीज़। अब इन कंट्रीज़ की क्या चिंताएं हैं। सो आंसर आप लिखेंगे, दे आर वरीड अबाउट द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अर्बनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों के बारे में वो चिंतित हैं और उसी पर उनका डिस्कशन इसमें दिखाई देता है। फिर है क्वेश्चन, अबाउट व्हाट दे आर नॉट टॉकिंग एंड वाई। अब किसके बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। सो दे डू नॉट लाइक टू अटर इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट एटम बॉम्ब बिकॉज दे नो पीस इज़ असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो वो एटम बॉम्ब के बारे में बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि और ना ही करते हैं, क्योंकि उनकी कंट्री के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और वो शांति से ही आ सकता है, तो शांति बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो एटम बॉम्ब के बारे में बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं। आपको पिक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, जो उसमें लिखा हुआ है उसे पढ़ना है, उसी से आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे, तो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ पैसेज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। टिल देन, गुड डे।